ऑल ऑफ यू फ्रेंड, आज का टॉपिक है भाषा व्याकरण एवं वर्ण विचार हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण क्वेश्चनों में से एक है दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, व्यापम हो चाहे एडीओ, कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिए, हिंदी के लगभग 10 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और यहाँ से टॉपिक पूछा जाएगा। यदि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दिला रहे हो, चाहे कोई सा भी ग्रेड का हो, व्यापम से हो या अदर एग्ज़ाम का, सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप इस टॉपिक को छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को 5 मिनट देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं, क्योंकि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मेहनत से मैं इस वीडियो को बनाया हूँ दोस्तों, हम सभी के लिए। यह क्वेश्चन और एग्ज़ाम में क्या पूछेगा उस हिसाब से यहाँ पर टॉपिक लाया गया है। तो चलिए कंटिन्यू वॉच करते हैं। देखिए, पहला में टॉपिक में आपको बताया जाएगा भाषा व्याकरण के बारे में आपको बताया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आप एकदम निश्चित होकर इस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया हूँ। यदि कोई छूट जाता है तो आपको मेरे कमेंट बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें सुधार कर दूँगा। ओके, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए प्रश्न। देखिए, भाषा और व्याकरण क्या होता है समझिए। परिभाषा में यह बात की जाए तो संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न भाष धातु के अर्थ ध्वनित हो प्रकट करना होता है। ओके, क्या होता है ध्यान से देखिए। भाष से उत्पन्न भाष धातु से अर्थ ध्वनित होता है, प्रकट करना होता है, अर्थात भाषा और व्याकरण में प्रकट करना होता है। ओके, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार को बोलकर प्रकट करते हैं। मान लो कोई शब्द हमको बोलना है तो उसको क्या बोलते हैं, भाव एवं मस्तिष्क के विचार के उसको संयोजन करने के साथ इसको बोलकर प्रकट करते हैं। ओके, इसे क्या होता है, भाषा संज्ञा दी गई, इसी को भाषा संज्ञा दी गई है। मनुष्य ही मनुष्य की पहचान होती है, भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। यदि आपको समझना है किसी दूसरे का टॉपिक, तो आपको भाषा आपको ज्ञान होना चाहिए और उसको भी ज्ञान होना चाहिए, दोनों के संपर्क से एक दूसरे से कंटिन्यू मिला रहता है। ओके, तो भाषा मनुष्य की बहुत ही बड़ी पहचान होती है दोस्तों। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते और भाव को विचार को प्रकट करते हैं। ओके, तो ये हुआ आपको क्वेश्चन भाषा और व्याकरण का। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं, भाषा की या व्याकरण क्या है, तो भाषा से उत्पन्न है या भाषा संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक आता है यही। अगला साइड में देखेंगे दोस्तों, ज़बरदस्त है वर्ण में विचार। अगला साइड में आप देखेंगे वर्ण एवं विचार, बहुत ही क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों, कंटिन्यू देखिए इसको। देखिए, किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है। कौन कौन से समझिए आप। एक होता है वर्ण होता है, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। अर्थात हिंदी में वर्ण विचार में आप 3 चरणों से क्या मतलब कार्य होता है, जिसमें हिंदी, अब इसका एक टॉपिक है, इसको भी समझ लीजिए। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। ओके, क्या है, एक वैज्ञानिक भाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है दोस्तों। हमारा जो भाषा है हिंदी भाषा, इसमें कुल आप बात की जाए तो इसमें वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। देखिए, वर्णमाला 52 होते हैं, स्वर कितने होता है, 11 होता है, जिसमें से अयोगवाह होता है 2 और व्यंजन होता है 33 और संयुक्त व्यंजन 4। और एक 2 टॉपिक और आता है दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन 2। इस प्रकार से ये 52 वर्ण होते हैं। इसको हम डिटेल वाइज अगले स्लाइड में देखेंगे, आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं। ओके, अब स्वर को समझते हैं। एक्चुअली स्वर होता क्या है। स्वर क्या होता है, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ओके, ये टॉपिक है। इसमें 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं आप समझ लीजिए। अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़े ऊ, है ना, ऋषि की रे, ए, ऐ, ओ, औ, ये होता है स्वर। ओके, लेकिन यदि बात की जाए लेखन के आधार में कौन कौन होते हैं, पूछता है लेखन के आधार पर कौन कौन होता है,
तो लेखन के आधार में दो और जोड़ सकते हैं। कौन सा? ये देखिए, दो में आपका जिसमें दो औ आहा, ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये आहा है, अंक्य फिर यहाँ, इसको आप बिंदु के रूप में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप बिंदु के रूप में बिल्कुल ही कर सकते हैं। ठीक, यहाँ नीचे में आहा करके आप कर सकते हैं। तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एग्ज़ाम में पूछेगा हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं, तो 52 होते हैं। ओके, जिसमें स्वर 11 होते हैं और अयोग व 2 होते हैं, स्वर व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 और उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं। उसको डिटेल आपको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल समझिए। और लेखन के आधार पर कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। लेखन के आधार पर क्या होते हैं सर? 13 होते हैं, जिसमें 2 अंकीय और आहा। ओके, चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं। वर्ण विचार कहीं टॉपिक चल रहा है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल पूरा वीडियो वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए। एकदम बहुत मेहनत से मैं इसको तैयार किया हूँ दोस्तों। कंटिन्यू वॉच कीजिए, क्योंकि आप कंटिन्यू वॉच करेंगे तभी आपको वीडियो एकदम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आप अब अगला टॉपिक में ह्रस्व एवं दीर्घ में देखते हैं इसका क्या है। ह्रस्व व दीर्घ क्या होता है? जिन स्वरों में बोलने में कम समय हो, जिन स्वरों में बोलने में कम समय है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मान लीजिए कोई स्वर ऐसा है जिसे हमको कम मात्रा में बोलनी होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। नोट डाउन कर लीजिए, जिन स्वरों में बोलने में हम कम समय हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों में बोलने में अधिक समय हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दोनों टॉपिक यहाँ पे हो गए, ह्रस्व व दीर्घ। मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं छूटेगा। जिन स्वरों में कम के समय, यदि बात कम की हो तो ह्रस्व हो, और यदि बात दीर्घ की हो तो क्या करेंगे? अधिक समय। ऐसा है। तो स्वरों की मात्रा में हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अ कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ में मात्रा है। छोटा की मात्रा में ई है, बड़ा की मात्रा ये बड़े की मात्रा। इसको समझ लीजिए, छोटे हो, लेकिन ये एक एक पॉइंट समझिए। इसको मैं बोलना क्या चाहता हूँ, हमें ये पहले पता होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से देखेंगे तो ये मात्रा हमको बताई जाती है। लेकिन यहाँ पे अगला स्लाइड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा ये छोटा है कौन बड़ा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे दो टॉपिक आप समझ लिए। ह्रस्व क्या होता है? कम समय, और दीर्घ क्या होता है? अधिक समय। ओके, क्लियर है? अगला स्लाइड में चले। अगला स्लाइड में है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जो ध्वनि स्वरों की सहायता से बोली जाती है। अर्थात कोई व्यंजन होगा जिसे स्वरों की सहायता से बोली जाती है। स्वर प्लस व्यंजन करके जुड़ करके क्या होती है? बोली जाती है। ठीक, इन्हें व्यंजन कहते हैं। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं, मान लीजिए दोस्तों हम जैसे क बोलते हैं, तब क्या होता है? उसमें क और जमा अ को मिला होता है, क प्लस अ मिला होता है। इस प्रकार हम हर व्यंजन की सहायता से बोला जाता है। मतलब कोई सी व्यंजन उठा लीजिए आप, क, ख, ग सभी में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, ठीक, व्यंजन की सहायता से बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों में विभक्त किए गए। जैसे कि 5 वर्गों में क्या होता है? स्पर्श, अंतस्थ एवं उस व्यंजनों में बांटा जा सकता है। वर्णमाला कितने में आपको बताया था कि वर्णमाला 52 होते हैं, जिसमें स्वर 11 होते हैं और अयोग व 2 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, और उच्छिष्ट तक कितना बताया था? 2 बताया था। टोटल कितने हुए? 52। जोड़ के देख लीजिए, 11 है ना, 11, 2, 33, 4 और 2, इसको जोड़ लीजिए, आपको 52 मिल जाएगा। ओके, अब व्यंजन 33 होते हैं तो क्लियर है। अब समझिए क वर्ग में क्या होता है, ख च वर्ग में क्या होता है, और त वर्ग में, थ वर्ग में और प वर्ग में। इसको आप बिल्कुल समझिए, पहली दूसरी कक्षा वाला है, समझिए यहाँ पे। और यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं? छूट जाते हैं। जैसे हम लोग, ये जो है बहुत छोटा लगता है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछता है क वर्ग में कौन कौन सी आती है? तो क वर्ग में दोस्तों क, ख, ग, घ, अंगा। ओके, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में कौन सा? ट, ठ, ड, ढ, ड़।
त वर्ग में कौन से है? ता, था, दा, धा, ना। प वर्ग में कौन से है? पा, फा, बा, भा, मा। ओके, ये आती है। अब इसको मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है। अगला स्लाइड में आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन आपको मिलता जुलता मिलेगा, और यदि आपने इस वीडियो के ध्यान से इस टॉपिक को देख लिया तो अगला स्लाइड में आप एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है। पिछले में आप अटेंड नहीं किए हैं, मैंने आप बताया था कि वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो इसको भी एक टॉपिक ले लिया हूँ, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, 2-3 बार आपको रिपीट कर दिया हूँ। याद कराने का मेरा मकसद था, बार बार बोलने का यही है। वर्ण विचार में टोटल कितने 52 वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? 52। ठीक, वर्णमाला कितने होते हैं? 52, जिसमें स्वर 11 होते हैं और अयोगवा 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उचित व्यंजन 2 होते हैं। स्वर कौन कौन से समझ लीजिए। स्वर देखिए 11 होता है, आ ई बड़े छोटे, ए ओ औ, ये हो गया। और स्वर और भी होते हैं, जैसे ये 2 होते हैं अयोगवा। लेकिन क्या होता है, अयोगव्या ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। ठीक, ना तो स्वर है ना तो व्यंजन, दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन दोस्तों। इसको आप स्वर भी नहीं बोल सकते और व्यंजन भी कह सकते, बीच का भाग है। पिछला स्लाइड में आप लोग मैं बताया था, ध्यान से आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पिछला स्लाइड में इसके पिछले में बताया था स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन लेखन के आधार पर किया जाए तो 13। अर्थात ये बोल सकते हैं स्वर प्लस अयोग। ठीक, स्वर प्लस अयोग कितना हुआ? 13। तो लेखन के आधार पर कितने हुए? 13 हुआ। ये लेखन के आधार पर कितने हुए? 13 हुआ ना दोस्तों। ठीक, संयुक्त व्यंजन 4 कौन सा है? छत्र, क्षत्रिय, त्र, ज्ञास्त्र। ओके, उच्छिप्त व्यंजन में है 2 ड, और क्या है एक और बताया था आपको, ढ। क्या? ढ। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ढ। यहाँ पे छूट गया, इसको आप अपडेट कर लीजिए। तो ये होते हैं। तो कितना अच्छा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फोकस कीजिए। इस स्लाइड में ना हर एग्ज़ाम में उठा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बिल्कुल आपको कंटिन्यू इसको देखिएगा। ठीक, अगले स्लाइड में चलें। अगला स्लाइड में वर्ण विचार में और है, जैसे समझ लीजिए। वर्णों के उच्चारण स्थान में क्या होता है, आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया जाएगा। ठीक, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना हमें अति आवश्यक होगा, तभी इसका हम उचित तरीके से कार्य कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वर्ण, और मैं 3 कैटेगरी में बांट दिया दोस्तों। वर्ण होता है आपका, उच्चारण होता है, वर्ण ध्वनियाँ होती है। ओके, तो यहाँ पे पहला देख रहे आ का वर्ग, आ होता है, आ होता है, ये वर्ण में नीचे में उच्चारण स्थान है, और ध्वनि वर्ण ध्वनि का। ओके, तो यहाँ पे आ का वर्ग में कौन कौन सा समझिए। पिछला टॉपिक स्लाइड में का, खा, गा, घा, अंगा, ये होता है। क्या होता है? का, खा, घा, अंगा। लिख देता हूँ यदि आपको भूल गए होंगे तो। का, जस्ट 1 मिनट, ठीक, ये हो गया। तो वर्ण में क्या होता है? आ का वर्ग में का, खगा, और क्या है? एक घा और अंगा, ये हुआ। उच्चारण स्थान है कंठ, कोमल, तालु, और एक है कंठ और विसर्ग। ये टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इसको मिस मत कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड में इसी का है टॉपिक है, और जो बचा हुआ था उसको देखते हैं। वर्ण उच्चारण स्थान, वर्ण ध्वनि का। जो पिछला स्लाइड में देखें उसी का जस्ट कंटिन्यू है, कोई फेरबदल नहीं है। देखिए वर्ण में क्या होता है? ई, छोटा ई, बड़ा ई। चा वर्ग में क्या होता है? आप चा में जैसे बोल सकते हैं चा, छा, जा, झा, या, ये आते हैं।
ओके, ये हुआ। और यह श उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु है। और वर्ण ध्वनि कौन सा है? तालव्य है। री, उसके बाद वर्ण में री आता है, फिर टा वर्ग में टा ठा डा ढा ड़ा, टा ठा डा ड़ा, ये हुआ। और र और सा उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। और यदि आपको वीडियो बाद में क्या कर सकते हैं, स्लाइड में स्क्रीनशॉट भी करके देख सकते हैं। ओके, वर्ण ध्वनि क्या होती है? मूर्धन्य होती है। ली, री, ता, व, ता वर्ग में ता था दा धा। पूरा आप लिखिए, समझने के लिए मैं शॉर्ट लिखा हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं। और ये दंत में होता है उच्चारण स्थान, और वर्ण ध्वनि दंत्य होता है। ओके, उ वर्ग में उ वर्ग पा वर्ग है, पा फा पा भा, ठीक है, इसको भी आप पूरा कंटिन्यू लिख सकते हैं। ये ओष्ठ में है, उच्चारण स्थान हो गया। वर्ण ध्वनि कहाँ पर है? तो ओष्ठ में हो गया। अ डा डा न्यम नासिका नासिक्य, ए ऐ कंठ तालु कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ कंठोष्ठ्य, ठीक। और व दंतोष्ठ दंतोष्ठ्य, हा स्वर यंत्र अलजीभिया, ये भी होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहीं पे क्वेश्चन सब भटक जाते हैं कि ई वर्ग में कौन सा आता है? तालु आता है कि तालव्य होता है? मूर्धन्य हो कहाँ पे आएगा? दंत कहाँ पे आएगा? ओष्ठ कहाँ पे आएगा? नासिका कहाँ पे आएगा? ये है कहाँ पे है? कंठ तालु में, वो कौन सा है? कंठोष्ठ में। यही क्वेश्चन पूछता है और यहीं पे भटक जाते हैं। मेरे से भी ये क्वेश्चन बहुत ही दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे इसको मैं देख लिया हूँ। बहुत ही यहाँ पे छूटने वाला प्रश्न नहीं है। और यहाँ पे हर एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कोई से भी एग्ज़ाम क्वेश्चन को पेपर उठा लीजिए और यहाँ क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड में ही आपका देखिए, उच्चारण की दृष्टि से बात की जाए, मान लीजिए उच्चारण की बात की जाए, वर्ण विचार में उच्चारण के दृष्टि व्यंजनों को हम लगभग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितना? 8 पार्ट में, 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिसमें से पहला होता है स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, प्रंक्पित, उच्छिप्त, संघर्षहीन। तो ये 8 होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पे 8 ही होते हैं। और एग्ज़ाम पूछता है कि उच्चारण के दृष्टि व्यंजनों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 8 भागों में। ओके, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, स्पर्शिक, प्रंक्पित, उच्छिप्त, संघर्षहीन। स्पर्शी में जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा किसी अवयव का स्पर्श करती है। जिन व्यंजनों में उच्चारण फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है। क्या? हवा स्पर्श करती है और बाहर निकलती है, तो इसी को व्यंजन स्पर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन स्पर्शी कहते हैं, ठीक। तो स्पर्शी का पहला ये हो गया स्पर्शी का, जिसमें क वर्ग में कौन कौन सा है समझ लीजिए। क वर्ग में क ख ग घ, च में च छ छ ज ञ, ट में ट ठ ड ढ ड़, त में त थ ध ध न, प में प फ भ म। ये हुआ। तो बिल्कुल इसको आपको याद हो जाने चाहिए। मेरे हिसाब से इतने बार मैं बार बार इसको रिवाइज किया तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक। ओके, अगले स्लाइड में चले। देखिए अगले स्लाइड में संघर्षी। संघर्षी क्या होता है इसको समझिए अब। संघर्षी क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाती है कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनमें घर्षण करती है। क्या? जब बीच का मार्ग जो छोटा हो जाता है तब वायु उनसे क्या होता है? घर्षण करती है। तो ऐसा संघर्षी व्यंजन कहते हैं, इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिसमें सा, श, श, ख, ज, फ होते हैं, ठीक। तो ये होता है संघर्षी। ये संघर्षी के उदाहरण क्वेश्चन पूछेगा, संघर्षी के उदाहरण कौन होती है? और यहाँ पे एमपी क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। संघर्षी कौन है? ये है श, स, ह, ख, ज, फ। ओके, थर्ड में देखेंगे स्पर्श संघर्षी में जिन व्यंजन के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक समय लगता है। क्या होता है? अंडरलाइन कर लीजिए, अधिक समय होता है। तो उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। उच्चारण के बाद वाला क्या हो जाता है? संघर्षी हो जाता है, ठीक। तो इसमें भी आप एग्जांपल आप कर सकते हैं, च, छ, झ, या। मैं जो स्लाइड बता रहा हूँ, एक एक स्लाइड में बहुत ही गंभीरता से वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक। अब देखिए नासिक क्या है? अगला है नासिक। क्या है? नासिक में क्या होता है? जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंग नाक से निकलता है। कौन कौन सा है? ड, य, ड़, न, म। तो ये होता है स्लाइड।
चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में पार्श्विक, तो जिनके उच्चारण में क्या होता है, जीभ का अगला भाग, मान लीजिए जीभ है, उसका अगला जो भाग है उसमें मसूड़े को जो छूता है और वायु पार्श्व आस-पास से निकलती है उसे पार्श्विक कहते हैं। जैसे ला, जैसे ला ला बोलेंगे नीचे से ऐसे टच होता है तो उसको बोलते हैं पार्श्विक ल। ठीक है, पार्श्विक ल। ये हो गया पांचवा का। छठवा है प्रकमित, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। मान लो कोई हमारा जो जीभ है इसको 2 बार 3 बार कंपन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं। ठीक, जैसे कि रा, रा में रा बोलेंगे तो रा रिपीट हो रहा है, रा रा ऐसा बोलने जाएंगे तो आपको क्या होता है, कंपन होने लगता है, रा 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 ऐसा। उच्छिप्त में क्या होता है, जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है। जैसे हम बोलते हैं हमारा जो जीभ का जो नोक है ना, उसके ऊपर में जो झटके से नीचे गिरती है तो उसे उच्छिप्त फेंका हुआ बोलते हैं। उसको उच्छिप्त क्या होता है, फेंका हुआ ध्वनि कहते हैं। इसी को डा ढा उच्छिप्त ध्वनियाँ कहते हैं, डा ढा ऐसा टाइप का। तो ये होता है। तो बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं, आपको इग्नोर मत कीजिएगा, कंटिन्यू इस वीडियो को देखते जाइए। बस कुछ देर और फिर ये वीडियो थोड़ा देर और बचा है, फिर कंप्लीट हो जाएगा, समझिए। चलते हैं अगले स्लाइड में। अब होता है वर्ण विचार में संघर्षहीन। संघर्षहीन क्या होता है, जिसमें उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकलती हो, संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है। ओके, इसमें या व जिनके उच्चारण में स्वरों में मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसके लिए अर्धस्वर भी इसको कहा जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन में ये उदाहरण को पूछेगा, संघर्षहीन में उदाहरण कौन सा है, बस। तो या और वाह। ठीक, अगला स्लाइड में चले। ओके, अगला स्लाइड है वर्ण विचार में। अब बात करते हैं स्वर तंत्रियों में स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष की श्रेणी में बांटा गया है। वर्णों को क्या होता है, घोष और अघोष की श्रेणी में बांटा गया है। इसको हम समझते हैं घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए घोष क्या होता है, घोष का अर्थ होता है नाद, घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। घोष का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन पूछेगा तो नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज स्वतंत्र में कंपन होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज स्वतंत्र में कंपन होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण जैसे ग, घ, अंगा, च, झ, य आदि तथा य, ल, व, ह ये घोष वर्ण कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त सभी वर्ण भी घोष वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी वर्ण भी घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इनकी कुल संख्या कितनी होती है घोष की, तो 30 होते हैं। कितने होते हैं, 30। ओके, चलते हैं अगले स्लाइड में। बिल्कुल आप इसको देखिए, आप मेरे बोलने के बाद आपको क्या कर सकते हैं, इसका स्लाइड ले सकते हैं स्क्रीनशॉट करके, वीडियो भी, या फिर 1-2 बार वीडियो को देखेंगे गौर से तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये क्या है, रटने वाला चीज़ है। ओके, और समझना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि रटने से काम हो जाएगा, समझना भी अति आवश्यक है। अब क्या है, श्वास के आधार पर बोलते हैं। तो श्वास के आधार पर वर्णों को 2 भेद हैं, जैसे अल्प प्राण होता है, महाप्राण, वल प्राण और महाप्राण। श्वास के आधार पर बात कर रहे हैं यहाँ पे। अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों में उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में होती है। मान लीजिए बोलते हैं उसमें श्वास की वायु जो है वो कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, और तो इसको अल्प प्राण के श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कौन सा है, क वर्ग हो गया, च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण बोलना चाहिए। क वर्ग में कौन सा है, क में पहला हो गया। ओके, क वर्ग, च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। जैसे क, ग है ना, क, घ, अंगा, जैसे क, ख, ग होगा तो क, फिर ग, फिर अंगा। ये तो पहला एक छोड़ दे, जैसे क, ख, ग बोले फिर अंगा, है ना। तो इसको बांटे कैसे, शुरुआत में क लीजिए, फिर थर्ड में लीजिए आप ग लीजिए, फोर्थ 5 में लीजिए आप अंगा। तो 1-1 पॉइंट छोड़ना है, पहला लेना है, दूसरा छोड़ना है,
फिर तीसरा लेना है, चौथा छोड़ना है, चौथा छोड़ने के बाद पाँचवा लेना है, ऐसा एक क्रम है। तो आप इसको ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दे दिया हूँ इसको, आप रट मतलब रट सकते हैं। क ग अंगा चा चा जा या टा ठा ढ ढ़ ता ध ना प भ म आदि ये सभी होते हैं। और ये तो यरला होता है और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। तो इसको आप देख सकते, वल अल्पप्राण क्या होता है, कम वायु जो है कम मात्रा में मुख्य विवर से निकलती हो, ये हुआ, जिसकी उदाहरण ये है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा। महाप्राण क्या होता है उसको समझिए। महाप्राण में क्या होता है, अब अल्प, यदि आप अल्पप्राण समझ गए होंगे क्या होता है, इसमें वायु जो है कम मात्रा में, इसमें क्या होता है अधिक मात्रा में, बस इतना ही है, उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। इसमें होता है प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण। मान लीजिए क है, तो क्या बोला है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा, तो क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, घ हुआ, अंगा हुआ, ये लिखे क ख घ अंग लिखे। तो मैं क्या बोला हूँ, प्रत्येक वर्ण का मतलब ये वर्ण है, इसकी प्रत्येक वर्ण का दूसरा, तो क छोड़ दीजिए, दूसरा लीजिए, फिर दूसरा लीजिए के बाद तीसरा छोड़ दीजिए, चौथा लीजिए, चौथा लेने के बाद पाँचवा छोड़ दीजिए, ऐसा है। तो आप क्रम बना सकते हैं, ख घ छ ज ट है ना, झ ठ ढ ढ ध न फ भ थ स श ये होते हैं। शब्द इतना कठिन होता है कि बोलने में एकदम लगता है, लेकिन एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपका ख घ च झ झ ये ठा ठेराक ठा ढक्कन के ढा, ऐसा हिंदी में एक एक पॉइंट था धा फा भा ये होते हैं श्रेणी। तो इसको आप ले सकते हैं। और भी है, जैसे इसमें नहीं दिख रहा हो, देख लीजिए, आपको ये देखिए श श श ये भी महाप्राण के श्रेणी में आते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अघोष होता है, अघोष के बाद टॉपिक करेंगे, समझते हैं अघोष में क्या होता है। अघोष में क्या होता है, प्राणवायु में कंपन नहीं होता, अतः कोई गूंज ना होने से यह अघोष वर्ण होते हैं। ओके, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण का ख च उदाहरण में आप देख सकते हैं। मैंने क च ये क लिखा है, च लिखा है, ट लिखा है, त लिखा है, प लिखा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वाइट येलो कलर का कर दिया हूँ मैंने, क ख घ लिखा अंगा तक, फिर च को यहाँ तक, फिर ट को ड़ तक, त को न, प को म यहाँ तक लिखा, जिसमें येलो कलर में क ख मतलब बोलने का तात्पर्य है इसमें क्या हुआ है, सभी वर्गों के पहले और दूसरा, इसमें पहला और दूसरा क्लियर है। पिछला स्लाइड में देखेंगे तो आपका क्या बोल सकते हैं, पहला तीसरा पांचवा ऐसा था, फिर पहला दूसरा ऐसा था, यहाँ पर क्या है पहला और दूसरा है। ओके, तो ये हुआ पहला और दूसरा। तो यहाँ पे पहला दूसरा को लिया गया, क ख को लिया गया, च छ को लिया गया, ट ठड़ ता था धा पा फा भा ये, और साथ ही साथ स श आदि भी इसमें अघोष में सम्मिलित है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। कितनी होती है, 13। उदाहरण के स्वरूप में आप इसको 13 ले सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। लेकिन एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इतना कठिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहीं पे आता है और यहाँ पे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे छोड़ना मत आपको। ओके, अगले स्लाइड में चले। अगले स्लाइड में अल्पप्राण आपने पीछे देखे होंगे, तो उसको उदाहरण जस्ट रिपीटेड हो गया है ये। देखिए महाप्राण में आप देखे होंगे, महाप्राण में इसका मैं डिटेल बता दिया हूँ। महाप्राण में क्या होता है, ख घ अंगा च ठ थ द भम हुआ था, है ना। तो इसमें क्या होता है, वर्ण का दूसरा और चौथा, तो इसको मैं डिटेल यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक, वर्ण का दूसरा और चौथा, ये क ख ग अंगा च ये हुआ। यदि आपको वहाँ पे छूट गया होगा ना, आपको मतलब लिखते में वहाँ पे छूट गया होगा, तो इस स्लाइड में देखेंगे वो सेम टू सेम है, मैं यहाँ पे लिया हूँ, तो इसको आप ले सकते हैं। ओके, ये हुआ, ये इसको तो उठा लीजिए, उसमें आप डाल सकते हैं। पिछला स्लाइड में है, उसमें मैंने यहीं तक लिया हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसमें क्या हुआ, इस बार मैंने उसका डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, इतना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलते हैं अगले स्लाइड में। अब बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे आ ई उ आदि, ये सब वर्ड विचार में बहुत ही अनुनासिक में उपयोग आता है। ठीक, तो ये हुआ दोस्तों कंप्लीट वर्ड विचार। कैसा लगा वीडियो? यदि दोस्तों वीडियो मेरा मेहनत अच्छा लगा हुआ आपको,
तो बिल्कुल आप वीडियो को कंटिन्यू देखे होंगे आप, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके बेल की घंटी को दबाना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि अगला वीडियो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल इंतजार कीजिए, मैं इसको काफ़ी महत्वपूर्ण मेहनत से उसको तैयार कर रहा हूँ, तो वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। और आज जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज जो है आज योग दिवस है 21 जून 2022 को। बेस्ट ऑफ लक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, गुड बाय।